आइस टीवी, सच सबसे आगे। बैंक अकाउंट सीज करेंगे, चैनल को बंद कर दूंगा। अरे सुन लो परमवीर, कर लो जो कर लो तुम। और उद्धव ठाकरे डर गए, लोग मेरे साथ हैं, मैं जाऊंगा जेल, जाऊंगा जेल, पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, तुम्हारे घर ऑफिस के बाहर धरना करूंगा। तुझे कुछ काम नहीं है? अरे हिम्मत है, लो मेरा नाम। एक जर्नलिस्ट को दबाओगे जिसने अपना चैनल खड़ा किया है? थोड़े नहीं है लोग, भारत के लोग, परमवीर सिंह। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आपने कल्पना नहीं की होगी जो आज हुआ है रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई। रिपब्लिक टीवी पर इतनी बड़ी कार्रवाई, मैं आपसे पहले से कहता था कि ये बुक होंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा, इनका स्टूडियो बंद होगा, लेकिन आप लोग कहते थे कि ये सब होगा कब, मैं बस कहता रहता हूं। देखिए मैं बिना तथ्यों के कुछ नहीं कहता था। आज आपने देख ली मुंबई पुलिस की कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। टीआरपी की चोरी करते पकड़े गए हैं। मतलब गरीबों के घर में 400 रुपया दे के 24 घंटे टीवी चलाने को मजबूर किया जा रहा था, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जा रहा था। वो गरीब जिनका कहना है कि हमें तो अंग्रेजी आती भी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में दिन भर रिपब्लिक टीवी चलता रहता था ताकि उनके टीआरपी बढ़ती रहे और हमको 400 रुपया महीने का मिलता रहे। लेकिन अब ये गिरफ्तारी से नहीं बच सकता है, कितना ही भाग लें इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि धाराएं बहुत बड़ी हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 3 चैनल्स के ऊपर कार्रवाई हुई है। 3 चैनल्स रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनमें से खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 2 चैनल्स के मालिक को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की गिरफ्तारी बहुत जल्दी करनी है। वो तीसरे अर्नब गोस्वामी साहब ही हैं। अब आप देखिए, अब तो इनके खिलाफ मीडिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों ये किसी कीमत पे कितना ही चिल्ला ले, गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। इनकी गिरफ्तारी होना तय है और ये तो एक ही मामला है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक इससे बड़ा मामला जो अभी तक मीडिया में नहीं आया है वो क्या है। लेकिन पहले देखिए मीडिया ने कैसे मोर्चा खोला है इनके खिलाफ। इनके कर्म कैसे हैं कि इनके साथ वाले भी आज इनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन अनभक्तों की टोली है कि मानने को तैयार नहीं है। एबीपी का मैं देख रहा था, देखिए स्क्रीनशॉट, आपका फोटो देखिए, उसका चल रहा था। पूरे के पूरे चैनल्स के ऊपर एक ही मामला था कि रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई हुई, रिपब्लिक टीवी चोरी करता पकड़ा गया। वहाँ 7 बजे अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को लेके बैठे हुए थे कि मैं डरता नहीं हूँ। और आज उनमें फ़र्क इतना था कि उद्धव जी, संजय राउत जी ये करके बात कर रहे थे और तू तड़ाक से बात नहीं कर रहे थे। फिर भी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज़ थी। ये देखिए एबीपी ने छापा है, दिखाया है 2 मालिक गिरफ्तार, तीसरी गिरफ्तारी कब? रिपब्लिक टीवी का मामला, टीआरपी की चोरी का मामला। इंडिया टुडे ने ट्वीट किया था एक पूरा का पूरा कोलाज बना के 9 चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा था जब मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हर चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था कि रिपब्लिक टीवी बुक हुआ, रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोरी के मामले में बुक हुआ। आज तक दिखा रहा था, सूर्या दिखा रहा था, टाइम्स नाउ दिखा रहा था बिगेस्ट मीडिया कॉन्स्पिरेसी, और दूसरे चैनल्स भी दिखा रहे थे। मेरा ये आप देख सकते हैं, मिरर नाउ दिखा रहा था, एबीपी दिखा रहा था, इंडिया टीवी दिखा रहा था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस CNN न्यूज़ 18 दिखा रहा था, एनडीटीवी दिखा रहा था कि टीआरपी की चोरी के अंदर बुक हुई। उस वक्त रिपब्लिक भारत दिखा रहा था गिद्ध गैंग की हर हरकत पर नज़र, रिया चक्रवर्ती की सारी चीज़ों के ऊपर ये ला रहे थे। आप सोचिए कि क्या इनकी हालत है। और उसमें इंडिया टुडे ने लिखा था कि एक पिक्चर जो है वो हज़ारों शब्दों के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि किस चैनल ने इसको नहीं दिखाया। आगे देखिए आज तक के ऊपर जो मामला पूरा सामने आया, आज तक ने लिखा है, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पूछता है आज तक टीआरपी चोरी कब तक? रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम से छेड़छाड़ की। आप दोस्तों खुद सोचिए, इनके फर्जी एजेंडे पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सुनना चाहिए सईद अंसारी और रोहित सरदाना ने क्या बोला है। सईद अंसारी साहब ने इनके अंदाज के अंदर ही बात की है रोहित सरदाना के कहने पर। उसकी एक झलक देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हर सच्चा पत्रकार अंदर से हिला हुआ है आज की तारीख में। ये देखिए आज तक की रिपोर्ट। क्या ये विश्वास को ठेस नहीं है? सीधे सीधे बहुत बड़ी ठेस है, और हम नहीं मानते कि दाग कभी भी अच्छे होते हैं। सिर्फ नाम भारत रख लेने से आप भारत के हितैषी नहीं हो जाते। देश जानना चाहता है ये कहकर आप भारत के लोगों को बेवकूफ कभी नहीं बना सकते। आप अपना एजेंडा नहीं चला सकते। आपने पत्रकारों को कलंकित किया है। आपने जो शक शुबा लोगों के मन में पहले से पैदा किया था उसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। अर्नब गोस्वामी आज किस मुंह से ये पूछेंगे कि भारत जानना चाहता है? किस मुंह से वो ये कहेंगे कि भारत के सामने ये हो रहा है और भारत को अधिकार है ये जानने का? नहीं, आप नैतिकता को भूल गए हैं। आप पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को भूल गए हैं। आपने सारी मान मर्यादाओं को, मूल्यों को, आदर्शों को बेच डाला है
और आप सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे थे। तो दोस्तों देखा आपने क्या कहा इन्होंने कि ये कलंक जो है ये कभी मिटने वाला नहीं है। आपने सिर्फ पत्रकारिता को नहीं बल्कि सिर्फ आपको खुद को नहीं पूरी पत्रकारिता को बदनाम कर लिया। अब आप पूछ नहीं सकते कि भारत पूछता है, आप ये सारी चीज़ों से हट चुके हैं। बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी साख कितनी बुरी हो चुकी है। इन्होंने एक पोल कराया था आज सुबह, कल दिन में। वो पोल में जनता ने इन्हीं के खिलाफ वोटिंग करी है, इन्हीं के चैनल पे जाके। इनकी कोई टीआरपी नहीं बची थी, कोई देखना पसंद नहीं करता, लोगों के सर दुखने लगते हैं, लोग थक चुके हैं इनके फर्जी एजेंडाज से। फर्जी एजेंडाज से मैं चर्चा करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रिपब्लिक टीवी तो एक ना एक दिन बैन होना ही था। कितना ही बचा लें इनके बाबा, जो इनको लगता है ना कि गुजराती बाबा जो है वो बचा लेंगे इनको, गुजराती बाबा कहीं पर भी बीच में आके इनको बचा के ले जाएंगे, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि मराठी जो मुंबई वाले बाबा हैं वो इनके ऊपर इतने भारी पड़ जाएंगे और मुंबई वाले बाबा इनकी लू उतार देंगे। गुजराती वाले बाबा जो है इनके, गुजराती वाले बाबा वो इनको बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर वो सारी गड़बड़ें कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं। मैं आपको इस वीडियो के पहले कुछ चीज़ें दिखा दूं जो पोल कराया था, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मीडिया ने कैसा इन पर हमला बोला है। अगर कोई सम्मान किसी के दिमाग में थोड़ी सी लज्जा होती तो वो शायद चैनल बंद कर चुकता। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस वक्त अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर सफाइयाँ दे रहे थे उस वक्त एबीपी, आज तक, टाइम्स नाउ, मिरर नाउ और सारे चैनल्स जो थे वो इनके ऊपर मोर्चा खोले हुए थे इनको एक्सपोज करने के लिए। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ दोस्तों। आप देखिए कि इनके एजेंडाज क्या थे फर्जी। आपको याद है इनके एजेंडाज? इन्होंने 2018 की एक खबर के हिसाब से 10 फर्जी खबरें जो चलाई थी चैनल्स ने, अलग अलग चैनल्स ने, उसमें सबसे ज़्यादा 5 या 6 खबरें सिर्फ रिपब्लिक टीवी ने ही चलाई थी फर्जी खबरें। मुझे हैरत होती है कि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं। फर्जी खबरों के साथ एजेंडे की भी धूल निकल गई है। कोर्ट से इनको करारे तमाचे पड़े हैं, करारा मारा है कोर्ट ने, इनको जवाब दिया है, जिसके बाद वैसे ही दिल्ली के हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने का कह ही दिया था। हर तरफ से अब ये, क्योंकि पत्रकारिता कर ही नहीं रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो सरकार की प्रवक्तागिरी है, वो सारी चीज़ है। आपको याद होगा तबलीगी जमात के ऊपर कितने झूठ फैलाए, थूकना, चाटना, फैलाना, लोगों को नफरत वाला बना दिया, एक दूसरे से नफरत करने का, सिर्फ अपने टीआरपी के खेल के लिए, अपनी 2 कौड़ी की कमाई के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को बीजेपी के लिए कैसे बिहार के चुनाव में इस्तेमाल करने वाला बना दिया। तबलीगी जमात में क्या कहा हाईकोर्ट ने कि बलि का बकरा बनाया गया और जहरीली बातें की हैं मीडिया ने, इसको रोकना चाहिए था। तबलीगी वाले जो हैं वो बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत में रिया चक्रवर्ती को जेल भेज रहा था ये व्यक्ति, जेल भेजने में सफलता भी हासिल कर ली। फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा, अदालत ने क्या कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो रिया चक्रवर्ती को बंद किया उसे छोड़ दो बाहर, कहीं साबित नहीं होता कि इनके पास ड्रग था या कुछ भी था। एम्स ने क्या कहा, जो अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि नहीं भैया कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के ऊपर तो हम नहीं मानेंगे, आप तो एम्स में करवाइए इसका पोस्टमार्टम का रीइन्वेस्टिगेशन। अब एम्स ने क्या कहा कि सुसाइड है, यह हत्या नहीं है, तो बौखला गए। बौखलाहट, इनकी साख बची नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको दिखाता हूं, राहुल कंवल साहब ने इस पूरे मामले से कुछ घंटे पहले ही दिन में रेटिंग्स भी शेयर की थी कि टीआरपी में अब ये कुछ नहीं बचे हैं। उन्होंने टीआरपी बताई थी कि इंडिया टुडे की 40% और रिपब्लिक की 28%। उस पर बड़ा बहके थे कि देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और शाम तक आते आते पुलिस ने ही पोल खोल दी। राहुल कंवल का ट्वीट सच हो गया कि रिपब्लिक टीवी के जो टीआरपी है ये बहुत आगे जाके नीचे गिर गई है, ये अब कहीं नहीं बची है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक पोल इनका, उसके बाद रुके रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा मीडिया ने क्या क्या बोला है और कैसे इनके खिलाफ अब मीडिया ट्रायल कह लीजिए या न्याय की लड़ाई कह लीजिए वो चली है, लेकिन बहुत ही बुरा लिखा है, आप देख के दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले इस पोल पर चर्चा कर लेते हैं। कल इन्होंने एक पोल कराया था साहब, ये दिल्ली के ये यूपी के हाथरस गैंगरेप के मामले में 3-4 दिन तो खामोश रहे, फिर ये सरकार को बचाने के लिए अब पैसा लिया या जो भी लिया, ये एक एजेंडा लेकर आ गए कि भैया वहाँ तो कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी की पूरी कांग्रेस ने साजिश करवाई थी अपने लोगों से, जिसकी वजह से जातीय दंगा भड़क जाए वहाँ पे। इन्होंने चढ़ी में पोल कर दिया साहब। पोल क्या किया, मतलब मतदान शुरू कर दिया अपने ट्विटर के ऊपर, जहाँ इनका प्लेटफॉर्म था। इन्होंने अंग्रेजी के अंदर लिखा, उसका हिंदी अनुवाद है, क्या ऑपरेशन दंगा जो है, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं मत देखा करो आप इनको। क्या ऑपरेशन दंगा जो है वो पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो गया है कि दिल्ली के दंगों जैसी एक साजिश कांग्रेस ने हाथरस में रची थी? हाँ बोलिए या ना बोलिए। हाँ कहने वाले इनके चमचे 30% थे और ना कहने वाले उसमें 70% थे।
इन्होंने पिछले पोल्स को डिलीट कर दिए थे जितने में हारे थे, लेकिन लोगों ने इसमें कहना शुरू कर दिया था कि डिलीट मत कर देना, नहीं तो देख लेंगे स्क्रीनशॉट बराबर ले रहे हैं। मतलब लोगों ने इनसे कहा कि नहीं, 70% लोगों ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो। आप सोचिए, ये इनका खुद का पोल था, इन्होंने चलाई थी एक स्टोरी, उसका भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव राहुल गांधी हाथरस राइट हैंड मैन बोस्ट ब्लडी प्लॉट टू ट्रिगर कास्ट राइट्स। हर किसी को ले आते हैं और उसको बना देते हैं कि भैया ये उनका व्यक्ति है, तुम बोल देना कि तुम उनके हो, तुम कांग्रेस के हो, तुम शिवसेना के हो, बस हम पैसे दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी। हम तो हमारे मूर्ख कुछ अनभक्त थे, उनको समझाना चाहता है, उनको समझाने में कोई समय भी नहीं लगेगा। अब आप देखिए कि इनके ऊपर ऐसी तलवार लटकी हुई है इस वक्त टीआरपी की, इस वक्त पुलिस की, कि ये बचना इनका मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि खींच के लेके जाएगी मुंबई पुलिस स्टूडियो में से। और अभी तो एक मामले में एसआईटी जांच कर रही है अर्नब जी के अन्वय नायक के आत्महत्या के केस में। जो ये सुशांत सिंह राजपूत की बातें कर रहे थे, अन्वय नायक एक इंटीरियर डिज़ाइनर था जिसने स्टूडियो इनका डिज़ाइन किया था। अलीबाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज है 2 साल से। देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में उस पर जांच नहीं हुई थी, लेकिन अब अनिल देशमुख जी ने जांच बिठाई हुई है। अन्वय नायक ने लिखा था कि मुझे मजबूर कर दिया अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या करने के ऊपर। ये तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको उम्र कैद हो जाएगी, क्योंकि इनके ऐसे केसेस हैं सारे के सारे। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि चैनल्स जब ये रिपब्लिक टीवी अपनी सफाइयां दे रहे थे अपने साथियों को लेके बैठ के, उस वक्त चैनल्स क्या दिखा रहे थे। आज तक पे चल रहा था फर्जी टीआरपी के रैकेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हैशटैग रिपब्लिक टीआरपी चोर, जैसे रिपब्लिक करता था ना कि हैशटैग तबलीगी वायरस, हैशटैग कांग्रेस करप्ट, इस तरह की चीजें करता था ये। इनको उन्हीं का मजा चखा रहे हैं अब इन्हीं के लोग। रिपब्लिक टीवी की फर्जी टीआरपी, 2 नंबर टीआरपी के फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी शामिल, हैशटैग रिपब्लिक टीआरपी चोर, हर जगह लिखा है हैशटैग रिपब्लिक टीआरपी चोर। पत्रकारिता के नाम पर कलंक, आज तक ने लिखा है। पैसा देकर टीआरपी मेहनत जो हो रहा था, पत्रकारिता के नाम पर रेटिंग मीटर वाले घरों को 400-500 रुपए दिए जा रहे थे। आप सोचिए, टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी, ये आज तक ने लिखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आगे दिखेंगी। रिपब्लिक का भारत से धोखा, ये सब ऐसा लिखा है आज तक के ऊपर। मैं अब इतना करके आगे दूसरे चैनल से बढ़ता हूँ। एक और लिखा है आज तक ने, 3 चैनल के बैंक अकाउंट की जांच होगी जिसमें रिपब्लिक शामिल, ज़्यादा ऐड के लिए टीआरपी बढ़ाने का फर्जीवाड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एबीपी का दिखा रहा था, टीआरपी के गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश एबीपी न्यूज़ पे। पैसे देकर टीआरपी की चोरी, अनपढ़ लोगों के घर में भी अंग्रेजी चैनल चलाता था। आप सोचिए, 2 मालिक गिरफ्तार, तीसरे की गिरफ्तारी कब, मतलब अर्नब की गिरफ्तारी कब। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए समन भेजेगी। टीवी रेटिंग का नाम पर एजेंडा सेटिंग, क्यों रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर से पूछताछ हो सकती है एबीपी। अब मैं आपको दिखाता हूं और आगे कि एबीपी का हो गया काफ़ी है। आज तक ने चलाया, गली गली में शोर है, रिपब्लिक टीवी चोर है, रिपब्लिक टीआरपी चोर है। आप देख सकते हैं एक महिला अध्यक्ष गई हैं वहाँ पर, महिला आयोग की, उसके नीचे चल रहा है गैंगरेप का केस की, लेकिन नीचे जो पट्टी चल रही है, टीआरपी के रिपब्लिक के लुटेरे रिपब्लिक का नकाब उतर गया। आज तक ने चलाया है। अब अर्नब गोस्वामी ने जो कहा था ना अपने पक्ष में, वही बीजेपी का स्टाइल, हम राष्ट्रवादी हैं इसलिए हम पे कार्रवाई हो गई, हम धार्मिक हैं इसलिए हम पे सनातन धर्म की रक्षा करने पे कार्रवाई हो गई, मैं आप सबका साथ चाहता हूं, हम पत्रकारिता कर रहे थे इसलिए कार्रवाई हो गई। इनके जवाब आज तक नहीं दे दिए, मतलब गोदी वर्सेस गोदी। देखिए आज तक ने नीचे लिखा है, ये राष्ट्रवाद नहीं सिखाता टीआरपी चोरी करना, सनातन धर्म नहीं सिखाता चोरी से नंबर बढ़ाना, पत्रकारिता नहीं सिखाती फर्जीवाड़े से टीआरपी लाना। और अर्नब जिस संस्था में इससे पहले थे, टाइम्स नाउ, जहां उन्होंने नाम हासिल किया था, उन्होंने भी इनके ऊपर लिखा है रिपब्लिक टीवी चीटेड भारत, रिपब्लिक टीवी लिंक टू टीवी रेटिंग्स फिक्सिंग। पूर्व जो एम्प्लॉयज थे बार्क के, उन्होंने खोल दी इनकी पोल। सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पूरा का पूरा था, जिसको मुंबई पुलिस ने बेनकाब कर दिया। इंडिया टीवी रजत शर्मा साहब के चैनल ने लिखा है, मुंबई पुलिस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, हर महीने हर घर को 400 से 500 रुपये देकर रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी बढ़ाई, फर्जीवाड़े चैनल के प्रमोटर से होगी पूछताछ, आज तक लिख रहे हैं। रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी खरीदता था। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, आप खुद देखेंगे ना कभी तो आपको खुद दंग रह जाएंगे कि ये पत्रकार बचे ही नहीं थे।
सईद अंसारी साहब को देखना भी ज़रूरी है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, इतना करता नहीं हूँ, लेकिन मामले इतने ज़्यादा हैं। हमारे साथी हैं जो कल दिखाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें। भुवन है, भुवन को देखा कीजिए, भुवन अच्छा करते हैं, अच्छा उनका प्रेजेंटेशन भी है, उनको देखिए और उनको भी शेयर कीजिए। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी हम अपडेट करें आपको मिलता रहे। और ये मुद्दा आप उठाते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि कैसे इन्होंने साख बर्बाद कर दी पूरे मीडिया की। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।